नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। जी हाँ, तो आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। बहुत दिनों के बाद में हम अपने पुराने चैनल पे लाइव है। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस में, ताकि सभी साथी इस लाइव में जुड़ सके। आप लोग लिख रहे हैं एबीओ के कैलाश जी, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे को आपका संकेत मिल गया है, एवी ओके है सभी साथियों तक, ठीक है, धन्यवाद। और हल्की फुल्की चर्चा करेंगे आज। एक सपना देखा कल रात को, उसकी बातें करूंगा आपसे। अच्छी नींद आई थी, है ना। और चलो आते ही येलो हो गया वीडियो, बधाई हो। इसको मैं रिव्यू में लगा देता हूँ। आप लोगों से बात करते करते मैंने स्टूडियो में चेक किया तो ये तो होना था, मुझे मालूम था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब का हमें इतना प्यार देने के लिए। नमस्ते बोलते ही येलो कर देते हैं, ठीक है। ये प्यार हमारे प्रति यूट्यूब का हमेशा बना रहेगा, कोई बात नहीं। दोस्तों इतना कुछ हमारे देश में घटित हो रहा है, छोटा सा लाइव करूंगा, आप लोग इसको बाद में भी जो लोग देखेंगे देख करके लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों अगर हम एक एक विषय को पकड़ना शुरू करें, देखिए मैंने बहुत पहले और अपने कई लाइव में इशारे दिए हैं। हम शुरुआत करते हैं लद्दाख वाली घटना को लेकर के। जी आपके कमेंट्स भी मेरी आंखों के सामने मैं देखता रह रहा हूं। शुरू करते हैं, एक एक घटना को लेते हैं आज, और फिर मैं अपने सपने की बात आपसे करूंगा। लद्दाख वाली घटना की बात करें, बस का ड्राइवर, वो बात सामने आई। अब आप सोचिए कितनी बार हमने ये बोला है कि आपकी सोसाइटी में प्लम्बर कौन है, टैंक वाले कौन है, पानी वाले कौन है, बिजली वाले कौन है, मिस्त्री कौन है, गेट वाला कौन है, घर में मैकेनिक कौन है। आप मेरे वीडियो निकाल लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 2008 मंसूर असगर पीर बॉय, किस किस को याद है फटाफट से कमेंट्स में बता दो। ये जो मैं नाम बोल रहा हूं किस किस को याद है, मैंने कई बार लाइव में बोला, एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा इस विषय के ऊपर में। जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। 2008 मंसूर असगर पीर बॉय, किस किस को नाम याद है, चलिए बताइएगा। अभिनव भारत लिखते हैं, जुड़ते ही लाइक और शेयर करो साथियों। कर दीजिए शेयर, लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्ते शुभम मंगला जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीपक सोनी भाई कहते हैं याद है। आप लोग को याद है, ठीक है। एवरीथिंग स्पेशल याद है भाई श्री, याद है। 2008 याहू का इंजीनियर, क्या सैलरी थी उस वक्त पे 2008 में। आज से कितने साल हो गए, लगभग मान लीजिए 14 साल पहले। 19 लाख का पैकेज, याद है ना। पिताजी क्या करते थे, सेना में फलों का व्यापार था, फल सप्लाई करते थे। एक भाई लंदन में डॉक्टर, तो कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, ये तो बस का ड्राइवर था। अब बात करो पंजाब वाली घटना की, मूसेवाला की, कुछ दिनों पहले ही बताया था। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर से सटा हुआ है। अभी बात निकल के आ रही है, तिहाड़ जेल से कनेक्शन है, तिहाड़ जेल में प्लानिंग हुई। मेरा एक वीडियो है अंडरकवर स्टोरीज में, तिहाड़ जेल में आतंकी कैंप, किस किस को याद है बता देना, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना। मतलब जो कुछ आपके सामने आज हो रहा है और मीडिया पे जितनी भी खबरें आ रही हैं आप देखेंगे तो पुराने वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं सबके इशारे, सबके हिंट मिलेंगे। ये सारी चीजें समय समय पे हमेशा बोलते आए हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सपना डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं शिवम भैया कल क्यों नहीं आए थे। कल यार बड़ी अच्छी नींद सो गया था, जल्दी आंख लग गई थी मेरी। और कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो हम लोग जब यहाँ पे सारे दिन देश और धर्म की बातें करते हैं मेरे भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, सपने भी ना वैसे ही आते हैं, अजीबो गरीब। अच्छा, सपने जो होते हैं, लीगल डिस्क्लेमर फटाफट से चला देता हूं, है ना। आइए मैं लीगल डिस्क्लेमर बोल देता हूं, उसके बाद अपने सपने पे आता हूं तुरंत। आज कोई और बात नहीं करूंगा। लीगल डिस्क्लेमर, वी आर नॉट पासिंग एनी जजमेंट, वी आर जस्ट डूइंग एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स एंड वीडियोस, एंड वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड लॉ। आज हम यहाँ मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी बोलेंगे अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं दे, कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से।
और हम भारत देश के कानून और संविधान की इज्जत करने वाले लोग हैं। कुछ और लीगल डिस्क्लेमर फटाफट से बोलता हूँ, फिर मेरा सपना आपको सुनाता हूँ। The objective is not to hurt any sentiments or be biased in favor of or against any particular person, society, gender, creed, nation, or religion. We are not targeting anyone. We are showing news. Clips are already available on internet. We are just discussing about news and religious unity. Channel is not promoting any kind of hate. तो ये हुआ हमारा लीगल डिस्क्लेमर का काम। आइए, तो मैं क्या बात कर रहा था दोस्तों आपके साथ में, हाँ, कि कल मैं लाइव नहीं आया तो जल्दी सो गया, आंख लग गई। सपने आते हैं बड़े विचित्र। अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं, सपनों का कोई सिर पैर नहीं होता। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा, अजीब अजीब से सपने आते हैं। कभी सपने में आपको सांप दिखेगा, चूहा दिखेगा, कभी नेवला दिखेगा, कभी आपको कोई बंदर दिखेगा, हाथी दिखेगा। अच्छा, ऐसा भी सपने आते हैं सामने से हाथी आ गए और हम चींटी की सवारी करते हुए हाथी से भिड़ रहे हैं। अजीब अजीब, कहीं जंगल में आ गए शेर चीते, आग लग गई। बेसिर पैर के बेतुके सपने होते हैं बिल्कुल। मैं अपने ना बाबा जी को बहुत मिस कर रहा हूं आज। बाबा जी मतलब अपने दादाजी को। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया में थे हमारे साथ में, और जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हम छोटे बच्चे थे, तो मुझे याद है बाबा जी के रिसाल घर में, रिसाल घर मतलब बोले तो लाइब्रेरी, किताब घर, मेरे बाबा जी के पास में बहुत उर्दू की किताबें थी, हिंदी भाषा की भी थी, अंग्रेजी की भी थी और फारसी में भी थी, मतलब कई भाषाओं की किताबें उनके पास में थी। तो मेरे को एक उर्दू वाली इतनी मोटी उनकी किताब याद है, और उसमें मतलब थे सपनों के माने। उस किताब का टाइटल था सपनों के माने। मतलब कि आपने कभी रात को देखा, हम सुबह उठ के बाबा जी को बोलते थे कि बाबा जी रात को ना सपने में हमने देखा कि एक बिल्ली के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं। तब हम बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, और सामने से एक छिपकली आ गई, ये हो गया, इसका क्या मतलब है। तो वो उस किताब में ढूंढ के मतलब बताया करते थे, सपने में बिल्ली देखी तो क्या मतलब है। ये सब बातें होती थी हमारे बचपन में। तो आज एक ऐसा विचित्र सा सपना देखा है कि इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सपना सुनाता हूँ क्या देखा मैंने, बड़ा अजीब सा था। जैसे नुपुर शर्मा जी का ये वाकया हुआ, उन्होंने कुछ बोला, उनको लेकर के धमकियां मिलनी शुरू हो गई, सर तन से जुदा है, तन सर से जुदा। फिर हम जगह जगह सुनते रहते हैं न्यूज की, यहाँ पे भीड़ का हमला, वहां पे भीड़ आ गई, इधर आ गई। अच्छा, आप लोग चलते लाइव में कई बार बोलते हो कि भैया ये हो गया तो क्या करें, वो हो गया तो क्या करें। तो जब बंदा इन सब थॉट्स के साथ में सोता है ना, तो कहीं वो नींद भी इफेक्ट होती है। तो बहुत अजीब सा सपना मेरे को ये आया मेरे दोस्तों, कि मेरा घर ना कहीं बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। बड़े ध्यान से अब सपने से जुड़ो मेरे। मेरा घर पाकिस्तान के बॉर्डर के एकदम पास के किसी गांव में है। शायद अब ये भी नहीं पता कश्मीर था, पंजाब था, राजस्थान था, क्योंकि सपने में लॉजिक तो होते नहीं है, बेसिर पैर की बातें हैं सारी। घर मेरा पाकिस्तान से बिल्कुल सटे हुए गांव के साथ में था, और एक पूरी बस्ती, पूरी कॉलोनी। अच्छा, मुझे किसी का चेहरा भी याद नहीं। अब ये हुआ, सपना शुरू हुआ तो कुछ इस तरह से लगा कि अचानक से बॉर्डर खुल गया, पाकिस्तान की सीमा खुल गई, और पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया उस मोहल्ले पे, उस कॉलोनी पे, उस गांव में। बॉर्डर खुल गया। अब पता नहीं कैसे, लॉजिक तो होते नहीं है सपनों में कोई भी। बेसिकली लब्बो लबाब कहानी का यह है सपने का, कि पाकिस्तानी उन्मादी भीड़, पाकिस्तानी बॉर्डर तोड़ के आ गई जत्थे में, खूब सारे, जैसे वो आते हैं ना लेकर लाठी डंडे भाले बरसे तलवार वगैरह वगैरह, अजीब सी चीजें थी, पता नहीं क्या क्या, तब तो नाम भी याद नहीं। अब वो भीड़ आ गई गांव में, कॉलोनी में, बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, भारतीयों को मारने के लिए उन्होंने हमला कर दिया। अब सपना आ रहा, सपने में पसीने पसीने, एकदम टेंशन सी हो गई, अजीब सी। फिर अचानक से देखा, वो जब भीड़ आने लगी घरों के पास में हमला करने के लिए, अचानक से गांव के हर घर से मिसाइल जैसी शू 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 एक घर से आनी शुरू हुई। कई सारे मिसाइल से, एक तरह से पता नहीं क्या अजीब सी गोलियां थी, क्या था भगवान जाने, समझ नहीं आया मेरे को। तो वो भीड़ के अंदर लगी, थाई 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 थाई। फिर दूसरे घर से आनी शुरू हो गई वही मिसाइल अजीब सी, छाए छाए छाए। फिर तीसरे घर से आनी शुरू हो गई उस भीड़ के ऊपर, जो पाकिस्तानी भीड़ आई थी, जो पाकिस्तानी भीड़ आई थी भारतीय हिंदुस्तानी लोगों पे, इंडियंस पे हमला करने के लिए, भारत देश के नागरिकों पे।
उनके पास ज्यों 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 ऐसे आनी शुरू हो गई, एक घर से, दूसरे से, तीसरे से। समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर सपने में एकदम से देखता हूं कि लोगों के हाथ में वो अजीब सी चीजें हैं, ऐसे करके वो जो दीपावली पे नहीं आते, वो जो स्काई शॉट्स होते हैं, 21 एक साथ चलते हैं, 51 एक साथ चलते हैं, 100 एक साथ चलते हैं, है ना। 100 स्काई शॉट लगाते हैं, शिव शिव रंग बिरंगे ऊपर तक जाते हैं। लोग, मैंने देखा सपने में कि लोगों ने वो स्काई शॉट्स ऐसे की जगह यूं कर दिए भीड़ की तरफ, उनका मुंह, और शाय शाय वो बस्ती, वो कॉलोनी, वो मोहल्ला, वो स्काई शॉट्स लेकर के ऐसे। और जो पाकिस्तान के लोग आए थे, पाकिस्तान की भीड़ बॉर्डर क्रॉस करके आ गई थी भारत पे अटैक करने के लिए, उन सब ने स्काई शॉट्स को ऐसे कर दिया अपने घरों से, और उस भीड़ के ऊपर धड़ 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 भीड़ छितर बितर है। मेरे को समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। अच्छा, सपना यहां खत्म नहीं हुआ। फिर सपने में क्या हुआ, शक्ल याद नहीं। मैंने किसी से पूछा कि यार तुम सबके घरों में ये स्काई शॉट्स कैसे आ गए, इतने सारे स्काई शॉट्स कैसे रखे हुए तुम्हारे घरों में। तो वो बोले कि भैया दीपावली पे लाए थे चलाने के लिए, अब माननीय न्यायालय ने पटाखों पे बैन लगा दिया, तो न्यायालय की इज्जत करते हुए हमने पटाखे चलाए नहीं। ये दीपावली के बचे हुए स्काई शॉट्स थे हमारे घर में, हमें क्या पता था कि ऐसे काम आ जाएंगे। और ऐसा अजीब सा सपना था, बस ये चीज थी। इतने में यार अलार्म बज गया। वो सुबह सुबह व्यायाम करता हूं ना आजकल, आपको बताया था। अलार्म बज गया, सपना टूट गया, आगे कुछ देख ही नहीं पाया। लेकिन बहुत अजीब सा सपना, कुछ समझ नहीं आया। वाकई आज बाबा जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। सपने के मायने वो किताब भी मिस कर रहा हूँ। क्या है इस सपने का मायने पता नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि यार ऐसा अजीब सा सपना आया, चलो आप लोगों से आज यही बात कर ली जाए। सुशांत भाई लिखते हैं, आपने अपने पाकिस्तानी हिंदू बस्ती वाले दीपावली कार्यक्रम को कोई मीडिया कवर करेगा क्या? साइबर सिपाही ही करेगा, अपन करेंगे, लाइव चलाएंगे उस प्रोग्राम को, निश्चित रहिए। दूसरा प्रश्न, भैया साइबर सिपाही के देश के जवानों के साथ दीपावली कब मनाएगा? भैया साइबर सिपाही देश के जवानों के साथ दीपावली मनाएगा? अच्छा, प्रश्नवाचक। देखिए, साइबर सिपाही देश के जवानों के साथ में दीपावली मनाता आया है सुशांत भाई। बस वो दीपावली ऐसे जो दिखा नहीं सकते, जो दिख नहीं सकती, है ना। थोड़ा शायद यहाँ स्टूडियो में कुछ तस्वीरें पड़ी होंगी तो आप देख लीजिएगा। ये देश के जवानों के साथ मनने वाली दीपावली ये दीपावली ना दिखा सकते ना दिख सकती, है ना। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो ये दीपावली वही है, सेना के जवानों के साथ में ही मन रही है ना। बाकी चल रहा है यार, बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है। कुछ चीजें हैं सेना के जवानों के साथ, फिर कभी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चलिए आज के लाइव को यहीं विराम देते हैं। सपना, आशा करता हूं सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसको समझ आया, आप लोग बेहतर जानते हो, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। कल रात को मिलेंगे 10 बजे, इसी तरह के छोटे छोटे लाइव करूंगा। जल्दी क्यों जा रहा हूं? इसलिए कि टाइम से सोऊंगा तो क्या पता फिर से कोई अच्छा सपना आ जाए जो मैं आपको कल बता दूं। नमस्ते, जय श्री राम, खुश रहिए आप सभी लोग। इंडिपेंडेंट वुमेन लिखती हैं, योर ड्रीम टेल्स समथिंग गुड विल हैपन। अच्छा, पता नहीं। चलिए, अगर किसी को सपनों के मानने वालों में तो बताइएगा, लेकिन अजीब सा ही सपना था। नीना दीदी गॉट इट। नमस्ते, शुभ रात्रि, जय श्री राम।